किया और कितना पालन किया, क्या पालन किया। अच्छा एक और नुक्ता ध्यान में आ गया, इजाजत है तो मैं कहता चलूं, खास आपको तवज्जो चाहता हूँ। आप तो जानते हैं आपके साहिब इल्म माशाल्लाह, आपकी दुआ लेते हुए उलमा की शान है, उलमा की खिदमत किया तो उलमा के साथ उलमा और सादात इनका फैज पाओगे तो डायरेक्ट में कुछ मिलेगा, क्योंकि सादात के बाप है अली और उलमा जो दरवाजा खटखटाते हैं वो बाप है अली। तो मिलेगा अली से ही, अली का पूछोगे जब दोनों जहां का नजीम मामला हो, जाते अली से भी मुंसलिक रहो, सादाते अली से भी मुंसलिक रहो, और बाबे अली से जो लोग फैज उनसे मुंसलिक। नुक्ता क्या है देखिएगा, वरफा अन्ना में जो ना है ना, वरफा अन्ना नून अलिफ जबर ना, तो में आ गया ना, वो जो वरफा अन्ना का है वो जमा का सेगा है, जमा का प्लूरल क्या है, प्लूरल। और प्लूरल का सेगा कौन इस्तेमाल कर रहा है, अल्लाह। अल्लाह क्या है, वाहिद, अल्लाह वाहिद है। और जब अपनी बात रख रहा है तो कह रहा है हम, प्लूरल, मैं नहीं बोल रहा है, वरफा तो नहीं कहा कि मैं, हमने बदल दिया। तो सवाल यह उठता है अल्लाह एक है तो फिर उसने एक की जगह एक वचन है तो बहुवचन का इस्तेमाल क्यों किया, इसका क्या जवाब देते? कोई आपसे पूछे कि अल्लाह जब एक है तो एक वरफा तो कहकर मुखातब होता, वरफा ना कहे क्या मुखातब हो रहा हो, हम तो एक जमात को कहते हैं। मैं आऊंगा मतलब मैं अकेला हूं, हम आएंगे पूरी हमारी टीम जाएगी। मैं बयान कर रहा हूं, मैं अकेले बयान कर रहा हूं, हम बयान करने क्या मतलब, खुदा तो एक है और वही बयान करता है, वही पस्त करता है, तुम कह रहे हो हम बयान कर रहे हैं, क्या मतलब इसका? तो इसका जवाब दिक्कत नजर से कुरान का मुताला फरमाएंगे या उलमा की शान के सोबत इख्तियार करेंगे या कुछ तफासीर की किताब खंगाने मुर्शिद की तो आपको मालूम होगा, अल्लाह तबारक व तआला जहां जहां अपनी वहदानियत को बयान करना मकसूद समझता है, जहां अपनी रुबूबियत का इजहार करता है, जहां जहां उसने अपनी उलूहियत का इजहार किया है, जहां जहां उसने अपने वननेस होने का इजहार किया है, यकता होने का इजहार किया है, एक ईश्वरी होने का इजहार किया है, वहां उसने मैं का इस्तेमाल किया है, बहु एक वचन सिंगुलर। जब अपनी बात आई तो क्या कहा उसने, मैं। जैसे जब कोई काम उसने अपना कोई काम बता रहा हो, इसमें उलूहियत रुबूबियत जाहिर हो, उसमें वो हम नहीं कहता, मैं कहता है। जैसे इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, तर्जुमा मैं ही तुम्हारा रब्बुल आलमीन हूं, बेशक मैं ही रब्बुल आलमीन हूं। तो मैं कहा ना किसकी बात कर रहा था, अपने रुबूबियत का। जैसे उसने और नबी से भी कहराज कैसे करवाया, कुल हुवल्लाहु अहद, मेरी वहदानियत का बयान करो तो कहो मैं एक हूं। और फिर अपनी किसी एक कारकर्दगी का जब इजहार करना हुआ तो क्या कहा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, वमा खलक़ना नहीं कहा, वमा खलक़ तो मैंने पैदा किया इंस और जिन्स, इंसान और जिन्नात किसके लिए पैदा किया, कि वो इबादत करे। बात समझ आ रही? जब रुबूबियत का इजहार करना हुआ तो तो क्या अब सवाल यह उठता है कि हम कहां इस्तेमाल करते हैं, हम तब वो इस्तेमाल करता है जब अल्लाह अपने किसी कौल को, किसी अम्र को, किसी शय को या किसी जात को या किसी चीज को बुलंदी देना होता है, अजमत वाला बनाना होता है, इज्जत वाला बनाना होता है, या उस चीज उस कौल की अहमियत जाहिर करना होता है, तब वो मैं से नहीं हमसे मुखातब होता है। क्यों? क्योंकि जब अल्लाह हम कह के मुखातब होता है तो इसका ये मतलब
को बयान कर रहा हूं उसको अपनी पूरी कुदरत कामिला से इजहार कर रहा हूं। जितनी मेरी कुदरत है उस पूरी कुदरत के साथ मैं ये हुक्म दे रहा हूं। और इसका सबूत अभी आपने देखा होगा, कुरान शरीफ को नॉर्वे में जलाया गया। परेशान मत हो परेशान। अल्लाह फरमाता नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने कुरान नाज़िल किया। किसने? मैंने कि हमने कुरान नाज़िल किया। नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। अरे तुम कुरान जलाते जलाते तुम्हारी पूरी कौम नस्ल खत्म हो जाएगी। ये कुरान क्योंकि ऐसे की हिफाजत में है कि ना उसकी जात खत्म होने वाली ना उसकी हिफाजत खत्म होने वाली। जो सीनों में है उसे कैसे जलाओगे? जो रमजानों में हम पढ़ते हैं हाफिजों के पीछे उसे कैसे जलाओगे? इसे कहते हैं हिफाजत करना। और क्या कह रहा है? हमने नाज़िल किया। हम क्यों कह रहा है? पूरी कुदरत से नाज़िल किया। किसको नाज़िल किया? कुरान को नाज़िल किया। तो कुरान को नाज़िल करने के लिए हम का मतलब सबसे अजमत वाली किताब आ रही है। पूरी कुदरत के साथ हमने नाज़िल किया। कुदरत कामिला। अब समझे, कोई चीज को बुलंद करना होता है तब वो हम कहता है, क्योंकि अल्लाह की जात, तवज्जो, अल्लाह की जात घटने और बढ़ने से है पाक। अल्लाह अगर अपने को मैं से मुखातब करे तब भी वो अल्लाह, शान नहीं घटेगी। हमसे मुखातब करे तब भी वो अल्लाह, शान नहीं बढ़ेगी। शान घटने बढ़ने से पाक। तो अब सवाल होता है मैं कब कहता है? जब कोई ऑर्डिनरी बात या कोई रुबूबियत बतानी होती है। अच्छा, हम कब कहते हो? जब उस चीज को बुलंद करना होता है, उसकी अजमत को बयान करना होता है। अच्छा, कैसे करते हो? पूरी कुदरत कामिला से करता हूं, जितनी मेरी कुदरत है। तो कुरान तुम्हारी अजमत पे हमारे माँ बाप कुर्बान, तुम पूरी कुदरत से नाज़िल हुए हो और तुम्हारी हिफाजत पूरी कुदरत के साथ की जा रही है। तो कुरान न कल, इसीलिए यही वजह है कुरान को बदलने की कोशिश करना चाह रहा है तब भी बदल नहीं पा रहा है। तहरीफ करना चाह रहा है मगर कर नहीं पा रहा है। तरमीम करना चाह रहा है तब कर नहीं पा रहा है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि कुरान कल भी नाकाबिले तहरीफ था, आज भी नाकाबिले तहरीफ है, सुबह क़यामत तक नाकाबिले तहरीफ रहेगा। क्योंकि कुरान का मुहाफिज कोई इंसान नहीं, खुद रहमान है। मैं जो पॉइंट बताना चाह रहा था, हम क्यों कहता है हम? जब पूरी कुदरत कामिला के साथ किसी चीज को इज्जत अहमियत देना मकसद होता है, तभी तो जब नबी के जिक्र के बुलंद करने की बात आई तो मैं नहीं, हमने बुलंद किया। या अल्लाह कितना बुलंद किया? किस हद तक बुलंद किया? जितना मैं बुलंद कर सकता हूं। कितना बुलंद कर सकते हो? किस हद तक? अरे जितना तुम मुझे खुदा समझो। तो अब अगर मैं ये कहूं कि अल्लाह की यानी खुदा की खुदाई जहां तक है, मोहम्मद की मुस्तफाई भी वहां तक है। मगर सवाल वहीं पर टिका हुआ है। Still सवाल standing on the stage। सवाल ये है कि मुराद क्या? फरफाना से मुराद क्या? हमने बुलंद किया से मुराद क्या? हम उसको फजीलत दे रहे हैं से मुराद क्या? अरे वो तो पहले ही से अफजल है, तमाम तर अफजलियत से भी अफजल है कि नहीं? सबसे अफजल है कि नहीं? दोनों भाग जाके आप तो हमारे साथ हैं। सबसे अफजल मेरा नबी है कि नहीं? है ना? आदम से अफजल पहले ही से, नूह से अफजल पहले ही से,
शीश से अफसल पहले ही से, यूशा से अफसल पहले ही से, सालेह से अफसल पहले ही से, हुसैन से अफसल पहले ही से, इब्राहिम से अफसल पहले ही से, इसहाक से अफसल पहले ही से, इस्माइल से अफसल पहले ही से, यूसुफ से अफसल पहले ही से, याकूब से अफसल पहले ही से, यूनुस से अफसल पहले ही से, मूसा से अफसल पहले ही से, जकरिया से अफसल पहले ही से, यहया से अफसल पहले ही से, ईसा से अफसल पहले ही से, इमामुल हुमाम पहले ही से, नबियों के इमाम पहले ही से, आजम पहले ही से, मुतकिल आजम पहले ही से, मुंसिफ आजम पहले ही से, मोहसिन आजम पहले ही से, रहमत के दो आलम पहले ही से, नूरे मुजस्सम पहले ही से, सरवरे दो जहां सैयाह रहमत पहले ही से, महबूब रहमान पहले ही से, ईश्वर बदन के सुल्तान पहले ही से, यस्र वल्लाह पहले ही से, दिल यासीन पहले ही से, रहमतुल लिल आलमीन पहले ही से, शफीउल मुज़निबीन पहले ही से, वजह वशम पहले ही से, इससे वो अफजल है। अगर ये मैं बोलता जाऊं कयामत पहले आ जाएगी, लेकिन नहीं बताऊंगी। बस यहीं पे अपनी बात आकर मैं खत्म कर देता हूं, क्योंकि लिस्ट बयान करने तक की मैं उम्र ही लेकर नहीं आया हूं। बात सिर्फ यहीं पे खत्म करता हूं कि हमारा तुम्हारा नबी सिवाय रब के अफजल है सबसे। उसको बदल कर रहा है और ये भी नहीं बता रहा कितना बदल कर रहा है, किस हद तक बंद कर रहा है। ये सवाल, ये दस्ते सवाल अदब के साथ बने। आलम ख्याल ने रब के हुजूर रखा, सारी बातें रखते हुए जैसे आपके सामने रखा, या अल्लाह ये तमाम बातें हैं, उसके बावजूद तू बदल किया, कितना बदल किया हमारे समझ में नहीं आया। और अगर ये कानून है कि बताया जाता है किससे कौन कितना करीब, किससे कौन कितना बुलंद, तो इसमें भी कोई ना कोई राज है, कोई ना कोई जवाब है जो छुपा है, मौला बता दे। मैं ये राज तेरी आयत पे नहीं कर रहा, मेरी औकात नहीं है, आयत उतरी है मतलब कोई मंशा है। तो रब के करम ने आवाज दी, नादान समदानी, जो तू सोच रहा है वो माना नहीं। चलो ये मैं थोड़ा सा और एक जगह रोकता हूं सवाल के लिए, आपको जिससे पीछे प्रचार नहीं है और आपकी गहराई को मैं खंगालने की कोशिश करता हूं और आपको अहमियत बताने के लिए नुक्ता पेश कर रहा हूं कि इस आयत के पीछे जो राज छुपा है उसकी अहमियत। आयत क्या कह रही है? हमने बुलंद किया, क्या चीज बुलंद किया? आपके जिक्र को। क्या बुलंद किया? आपके जिक्र को, यानी जिक्र को बुलंद कर दिया, है ना। और सबसे बुलंद जिक्र किसका है पूरी कायनात में? अल्लाह। काफी लोग कुछ और बोल देते हैं। सबसे बुलंद जिक्र दुनिया में किसका है? अल्लाह का। और अल्लाह के बाद किसका है? ये कोई नई बात, ये इतनी पुरानी बात है कि जब बात करने वाला दुनिया में कोई था भी नहीं तब भी यही कानून था। सबसे बुलंद अल्लाह का जिक्र, उसके बाद रसूलुल्लाह का जिक्र, आदम आए तब भी यही कानून था, सबसे बुलंद अल्लाह का जिक्र, उसके बाद रसूलुल्लाह, नूह के दौर में भी यही कानून था, नूह से लेकर हजरत ईसा तक यही कानून है, ईसा से लेकर गरीब नवाज तक यही कानून था, गरीब नवाज से लेकर आला हजरत तक यही कानून था, आला हजरत से लेकर मुझ तक यही कानून रहेगा और मुझसे लेकर सुबह क़यामत तक यही कानून चलता रहेगा। तो नई बात इसमें है क्या? ये अल्लाह का जिक्र, ये मुस्तफा, ये उस दौर का कानून है जब दौर भी नहीं था, ये उस वक्त का कानून है जब वक्त ही नहीं था। ये जिक्र अल्लाह का उस वक्त बुलंद था और उसके बाद रसूल का कि जब कोई जिक्र करने वाला ही नहीं था। अब ये है, मैं हाथ देखते रहिए, ये अल्लाह का जिक्र सुबह असर से, ये रसूलुल्लाह का जिक्र सुबह असर से, ठीक है। अब अल्लाह का फरमाता तीसरे बारे में, हमने बुलंद किया, हमने बुलंद किया
तो बारी ताला अपने बराबर तो नहीं कर दिया। बड़ा नाजुक नुक्ता है, हल्का सा मैं दाएं बाएं फिसला तो गुनहगार नहीं होऊंगा, काफिर हो जाऊंगा, क्योंकि तेरे बराबर होना ये शिर्क है और शिर्क से तुझे सबसे ज्यादा नफरत है। तू कौन? तूने कहा कि मैं तमाम गुनाहों को माफ कर दूंगा इल्ला शिर्क। शिर्क को नहीं माफ किया था, शिर्क मतलब नॉट अलाउड। तो क्या अपने बराबर तो नहीं कर दिया, हालांकि तुझे शिर्क से नफरत है, अपने बराबर करने का मतलब शिर्क शरीक कर लिया। तो क्या ये माना तो नहीं है? ये माना नहीं हो सकता। तो असली माना क्या है बता? तब करम ने आवाज दी, इससे पहले की समझानी कुछ गुमराहियत की तरफ ना चला जाए, रहनुमाई फरमाओ इसकी। तो हदीस में रहनुमाई करती हुई नजर आई। हदीस में आया इस आयत से जो मुराद है वो है, हमने जिक्र बुलंद किया, ये सिर्फ एक बात है, एक बात है, एक बात है कि जो बता दो कि बुलंद किया जा रहा है, मगर जो हदीस बयान कर रही है वो बात नहीं, कानून है, कानून बना रहा है। इस आयत के नाज़िल होने से कानून ये बनता है, अपने बराबर तो नहीं कर रहा हूं। तो हदीस के लफ्ज है, पढ़ के बताता हूं, इज़ा ज़ुकिरता मई। इस जिक्र को बुलंद करने से जो मेयार बनाया है, जो कानून है, वो कानून है ये कि जब मेरा जिक्र किया जाए, मेरे महबूब का जिक्र मेरे साथ किया जाए। क्या मतलब? कि मेरा तन्हा जिक्र करना बंद। अब मेरा जिक्र तन्हा मत करना, अल्लाह 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 अल्लाह। जब अल्लाह अल्लाह कहना, रसूलुल्लाह शामिल करना, ये कानून। अब इसी कानून को मद्देनजर रखते हुए मैं ये बात कह दूं तो गलत नहीं होगा। तमाम उलमा को जिम्मेदारी के साथ बयान करते हुए मैं यहाँ से सलामती के साथ जाना चाहता हूं, फतवे की टोकरी लेकर नहीं, कि अब इस कानून के तहत अगर कोई जिक्र अल्लाह करता जाए, इस कानून के तहत अगर कोई सिर्फ पूरी रात या अल्लाह करता रहे और उसमें रसूल पाक का जिक्र शामिल ना करे, वो जिक्र मरदूद है। और वो इबादत जो अल्लाह के लिए करता जाए, उसमें इश्क़ मुस्तफा शामिल ना हो, वो इबादत भी मरदूद है। ना वो जिक्र कबूल किया जाएगा, वो जिक्र खुदा जिसमें जिक्र मुस्तफा शामिल ना हो, वो जिक्र भी नाकाबिल कबूल है। और वो इबादत खुदा, मैं इबादत की बात कर रहा हूँ, इबादत खुदा जिसमें इश्क़ मुस्तफा शामिल ना हो, वो इबादत भी कबूल नहीं की जाएगी। ये कानून बना है, अपना जिक्र रखा है, वहां रसूल का भी जिक्र रखा है। आप देखते हैं ना, अल्लाह का जिक्र कुरान में है, रसूल का जिक्र कुरान में है, अल्लाह का जिक्र हदीस में है, रसूल का जिक्र हदीस में है, अल्लाह का जिक्र अज़ान में है, रसूल का जिक्र अज़ान में है, अल्लाह का जिक्र नमाज में है, रसूल का जिक्र नमाज में है, अल्लाह का जिक्र कब्र में, रसूल का जिक्र कब्र में, अल्लाह का जिक्र हश्र में, रसूल का जिक्र हश्र में, अल्लाह का जिक्र इस जहां में, रसूल का जिक्र इस जहां में, अल्लाह का जिक्र उस जहां में, रसूल का जिक्र उस जहां में, अल्लाह का जिक्र कुल जहां में, रसूल का जिक्र कुल जहां में। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रब्बुल आलमीन तमाम आलम का रब। तो हर आलम में जिक्र, मेरा नबी रहमतुल लिल आलमीन, तमाम आलम की रहमत, हर आलम में उसका जिक्र। अल्लाह का जिक्र हर जगह है, रसूल का जिक्र हर जगह है। अल्लाह का जिक्र जन्नत में है, रसूल का जिक्र भी जन्नत में है, अल्लाह का जिक्र जहन्नम में है, रसूल का जिक्र भी जहन्नम में है। अब आप ये समझिएगा, मैं बैठ गया, भटक गए थे उसी खिलाफत में। जन्नती लोगों को समझ में आता है जन्नत में अल्लाह का जिक्र होगा और रसूलुल्लाह का भी जिक्र होगा। ये तो मुझे पता है। ये क्यों पता है? क्योंकि जन्नत में वही लोग ही तो जाएंगे जो अल्लाह और रसूल का जिक्र किया करते थे, कि तो उनकी आदत रही होगी, जन्नत की आदत बरकरार रहेगी। तो वहां तो बात समझ में आता है, यहाँ तक तो सही साहब सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। मगर जहन्नम में, अगर जहन्नम में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र क्यों होगा? वो जहन्नमी लोग हैं, इसलिए जहन्नम में रहते हैं जो अल्लाह उसको जिक्र करते नहीं थे।
इसलिए जहन्नम में भाइयों मुमकिन है, हो सकता है जहन्नम में भी जिक्र हो। कैसे? जब जन्नती हजरात को नेमतें मिलेंगी, खाने को एक से एक आइटम, पीने को एक से एक मशरूब, घूमने के लिए एक से एक जगह बगैर टिकट लिए, एक से एक रहने के बंगले मिलेंगे, 70-70 हजार गुलाम और भूरे मिलेगी, तो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तेरा जिक्र करने वाले, तेरे रसूल का जिक्र करने वाले बने, तभी तुझे जगह मिली है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह कहा ये जगह मिली, या रसूल अल्लाह कहा तभी तुझे जगह मिली, या हबीब अल्लाह कहा तभी तुझे जगह मिली है, हमने भी या गौस कहा तभी तुझे जगह मिली है, हमने भी या ख्वाजा कहा तभी तुझे जगह मिली है, हमने या अशरफ कहा तभी तुझे जगह मिली, हमने या मस्जिद कहा तभी तुझे जगह मिली। तो बात समझ में आती है। जहन्नम में भाई साहब वहां क्या माजरा, और भूख प्यास तो वहां भी लगेगी ना। बताओ खाओगे और पीने के लिए खोलता हुआ पी मुआद, हम ठंडा ना पिए, वो गर्मा गर्म पिलाएगा, तो फिर वो क्या करेंगे? अब उनको याद आएगा, अरे गड़बड़ हो गई, गिला हो गया 40 दिन के चक्कर में, कौन सी मत मेरी मारी थी, ये बातों पे आ गया, मुझे क्या मालूम इसके अजर अजीम ये इतना बड़ा अजर मिला। जो 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 गुनाह के एवज में गया होगा उसको सारे गुनाह याद आएंगे। किसी को जमात का अमीर याद आएगा, किसी को 3 दिन याद आएगा, किसी को बजरंगबली याद आएंगे, किसी को वो याद आएंगे जिनके लिए 28 साल से मुकदमा लड़ा जाता, जैसे तैसे पास करवा लिया, वो भी याद आएंगे, यार तुम्हारे लिए 28 साल लड़े हैं, कहाँ खड़े। पहले मालूम होता तो हम खुद ही वहां जाके ईटा जोड़ मस्ती बना देते, बाबा हमें क्या मालूम तुम्हारे चक्कर हो जाएंगे और यहाँ आके आएंगे। अब जैसा जैसा तू कहेगा वैसा वैसा मैं करूंगा, जिसको तू कहेगा नबी कहो हम नबी कहेंगे, अब अंबिया अल्लाह कहेंगे, अंबिया नबी अल्लाह कहेंगे, अंबिया हबीब अल्लाह कहेंगे, अंबिया गौस कहेंगे, अंबिया अली कहेंगे, अंबिया हुसैन कहेंगे, और जैसा जैसा तू पता चला वहां भी अल्लाह उसके रसूल उसके महबूब का जिक्र, यहाँ भी जिक्र होने लगा, वहां भी जिक्र तो हो ही रहा था। बस फर्क से देख कि जन्नती हजरात अल्लाह उसके रसूल का जिक्र मसरूर होके कर रहे हैं, जहन्नमी मजबूर होके कर रहा है। ये काम समझ में आया? वक्त की किल्लत है, वरना मैं 2-3 और इस पे हदीस आई है इसी की तफसीर में। ये तो इदा दुगिरता माई का इत्तेफाक करता हूं, आगे 2-3 हदीस और है जो इससे भी ज्यादा आला दर्जा रखती है तफसीर की, वो बता दूंगा तो शायद खड़े नहीं रहोगे, मचल जाओगे। नबी की वो शान है। ये अव्वल दर्जे की मैं तफसीर बता रहा हूँ, अव्वल दर्जे की, यानी पहली कम से कम वाली मान लो, कम से कम अल्लाह के साथ नबी के जिक्र को जोड़ दो, कम से कम इतना तो करो। इसलिए मैं काम अपने इत्तेफाक के साथ काम ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ बातें ऐसी कहनी है जो हालात हाज़िरा पर मबनी। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने भी ABCD किया उसी में जिक्र करना क्या देखा आपने? जामिया में क्या हुआ? जामिया में क्या हुआ देखा? AMU अलीगढ़ मुस्लिम क्या हो रहा है देख रहे हैं? ये क्यों हो रहा है? कोई मजाक है जो सब लोग बच्चियां और बच्चे सड़क पर आए हैं? क्या ये हमारे कायद हैं? जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चे और जामिया इस्लामिया के बच्चे जो सड़क पर आकर अपने हक के लिए नहीं, तुम्हारे हक के लिए लड़ रहे हैं। सिर्फ उनका अपना हक नहीं है, डिग्री की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, तुम्हारी शहरियत, तुम्हारे वजूद, तुम्हारे अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या वो हमारे कायद हैं? क्या वो हमारे लीडर हैं? नहीं, वो बेचारे स्टूडेंट हैं। तो लीडरान कहाँ है? वो लीडर लोग नारे लगवाते हैं अपने नाम का, वो है कहाँ? वो दलाल नेता जो हमारे तुम्हारी वजूद हकीकत वजूद हकीकत खत्म। फिर तुम सिर्फ हिंदुस्तान में रहोगे, हिंदुस्तानी नहीं रहोगे। CAP क्या है? CAP मालूम? देखो ये लोग पहले लाए LRC, पूरी कहानी सुनो।
एनआरसी लागू किया कहां पर? असम में। एनआरसी मतलब असम में वो इनका अनुमान ये था, असम में बांग्लादेश और बर्मा से बहुत सारे गैर हिंदुस्तानी मुसलमान आ गए। तो जब एनआरसी करेंगे तो जो गैर मुसलमान बाहर के आए बाहर से आने वाले, ये दिमाग में अनुमान था। मगर ये उल्टा हो गया। जब एनआरसी किया तो 19 लाख लोग गैर एनआरसी मतलब गैर शनाख्ती मिले, उनकी कोई शनाख्त नहीं थी। कितने मिले? उसमें 14 लाख हिंदू। अब इनका गांव पड़ गया उल्टा। यार ये क्या, अगर हम निकालने पे आ जाए तो हमको 14 लाख वाले हिंदू निकालना होगा, सिर्फ 4 लाख मुस्लिम थे। तो हिंदू कहां से ऐसा है? तुम अनुमान लगा कि बांग्लादेश से मुसलमान आए होंगे, बर्मा से मुसलमान आए होंगे, पाकिस्तान से मुसलमान आए होंगे, हम खाली दूसरे मुल्क में झांकने के लिए पैदा हुए हैं। अपने मुल्क में तो नहीं है। पाकिस्तानी क्यों आएगा और हम भी पाकिस्तान जाएंगे? पाकिस्तान क्या हमारे बाप का है? हिंदुस्तान हमारे बाप। तुम हमको निकालोगे हिंदुस्तान छोड़ने की बात करते हो? अबे हमने तो तुम्हारी मां को नहीं छोड़ा, हिंदुस्तान छोड़ देंगे। तुम पियो उसका जो पीना है, हम तो खा जाते हैं। हालांकि जिम्मेदारी से बोलता हूँ स्टेज से, उसे नहीं खाना चाहिए। सरकार ने मना कर रहा है, वो मत खाओ। उसका दूध पियो, दूध पीने में शिफा है और उसके गोश्त में वबा है। और सरकार की ये इल्म गैब में निशानी भी है कि पता था कि ये कितना बनेगी, इसको मना ही कर दो, नहीं खाना। लेकिन हम जायज से खा सकते हैं, तो हम तो उसको भी नहीं छोड़ते, तो हमें मुल्क छोड़ने की बात कर रहे हैं। हम तो वो कौम है कि 72 भी रहते हैं तो 22,000 को नहीं छोड़ते। अरे जब 72 थे तब तो कुछ ना उखाड़ पाए, आज तो करोड़ों हैं। सुभान अल्लाह। हमें उखाड़ने की बात कर, हम कोई तंबू हैं? अरे हमें उखाड़ते कितने लोग इस मुल्क से उखड़ गए। 1857 याद है, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की क्रांति। शुरुआत एक मुसलमान ने किया, इख्तिताम भी मुसलमानों ने किया, और क्या नतीजा? उखाड़ के फेंक दिया। तो हम तो उखाड़ने वाली कौम है, उखाड़ने वाले थोड़ी। तो ये मुखालफत जहन से निकाल दो। और तुमको लगता है कि ये कहते फिर रहे हैं मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं, मुसलमान ना डरे, मुसलमान ना डरे, उर्दू के पट्टे, मुसलमान डरना जानता ही नहीं है। मुसलमान किसी से डरता है और हम क्यों डरे तुमसे? वो भी ऐसे लोग से डरे जो किसी जमाने में इसका अपना कोई घर ही नहीं था। तड़ी पार हमें, जिसका खुद अपना कोई मकान ना हो, जिसका खुद अपना कोई ठिकाना ना हो, हमारे ठिकाने की बात कर रहा है। चूड़ियां नहीं पहनी, हम कोई गुजरात है? जला दोगे और बाल से बरी हो जाओगे। हम गुजरात नहीं है, हमें गुजरात ना समझना, हम गुलामाने सादात है। जो तरीका सैयदों ने हमेशा अपने दौर में किया है, कभी बातिल से हाथ नहीं मिलाया, सर कटा दिया है। तो सर कटाने के बाद अगर आ जाए अपने अस्तित्व के लिए, तो मुसलमान पीछे नहीं होता। ये उसकी शान है, ये उसकी पहचान है। पीछे घूम जाने वाले का नाम है मुनाफिक। तो मुनाफिक तो हम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। शान क्या है? देखिए, आप और कीजिएगा, सर उसी का कटता है जो झुक जाता है। सर काटने के लिए भी झुकाया जाता है, झुके हुए सर काटना और आसान है। तो झुका हुआ सर मत रखो, वही खड़ा है, वही खड़ा है। जो सीना तान के सर को ऊपर करके खड़ा है, वही अड़ा है और वही लड़ा। ये भी कोई मुसीबत नहीं है बाबा, ये ऐसी कोई मुसीबत नहीं इसके लिए हम पर इस पर असर होगा।
हाँ तो मैं कह रहा था कि एनआरसी फेल हो गए, तो अब इन्होंने कानून बनाया है एनआरसी फेल हो गया, क्या किया जाए यार, ये तो अपने ही भाई लोग 14 लाख निकल आए, हम तो उनके चक्कर में लगे थे, गाँव उल्टा पड़ गया। अब क्या करो? अच्छा ऐसा करो, नया कानून लाओ CAB। अच्छा CAB का फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट मतलब बदलाव, सिटीजनशिप में ही बदलाव होता है। सिटीजनशिप दे नहीं पा रहे थे तो सिटीजनशिप ही बदल दिया जाए, ऐसा बिल लाओ। उस बिल में क्या होगा? उस पे जितने भी हमारे गैर मुस्लिम बाहर से आए हुए हैं उनको हम सिटीजनशिप दे देंगे। अच्छा और मुसलमान वो घुस बैठिए, मुसलमान भी उनको नहीं देंगे। तो हम कोई सामान जो खरीद के ले आए, अब तुम्हारा हिंदुस्तान जो रूलिंग पार्टी, मुझसे कह रहा हूं रूलिंग पार्टी में तमाम हिंदू भाई से नहीं कहता, उनका योगदान हमारे साथ था, मैं उनकी बात कर रहा हूं। रूलिंग पार्टी है, जितना हक तुम्हारा हिंदुस्तान में है उससे 100 गुना ज्यादा हक हमारा हिंदुस्तान में है, क्योंकि एक भी आरएसएस का बंदा जंग आजादी में शहीद नहीं हुआ है, ना कोई शहीद हुआ है। एक शहीद अगर तुम अपनी संस्था से साबित कर दो, तुम्हारा सारा कानून में मान लूंगा। हमें वो लोग मुझे मुल्क से निकाल रहे हैं जो मुल्क को आजाद कराने में थे ही नहीं, और जिन्होंने जिन आलिमों ने मुल्क में आजादी के लिए अपना खून बहाया, अल्लामा इनायत अहमद काकोरी रहमतुल्लाह अलैह, फतेह खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अब्दुल कलाम, और इसी तरह 22,000 उलमा, वो उलमा जो दिल्ली की सरजमीन पर एक ही दिन में फांसी पर लटका दिए गए थे, उनकी क्या खता थी? उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग जिहाद का फतवा दे दिया था। तुम कहां थे बाबा? तुम कहां थे जब हम लटकाए जा रहे थे? सावरकर की तारीख सुन ली, जिसके लोग बहुत बखान करते हैं। 1910 तक वो क्रांतिकारी था, नतीजा अंग्रेजों ने उसे कैद कर लिया। कहां? सजाए काला पानी। गया था सावरकर, गया था। और ये मैं अभी तक नहीं बोल रहा हूं, मैं ऑथर का नाम भूल जाऊं, राइटर का, उस किताब का नाम है पीनल, याद रख लेना, पीनल सेंटिमेंट्स इन द अंडमान। ये किताब, उस किताब में 1975 की किताब शायद हुई थी, उसमें लिखा है सावरकर साहब 1910 तक तो भारत के लिए आजादी के लिए लड़े, लेकिन फिर पकड़े गए, और जब पकड़े गए तो डाले गए, जब डाले गए तो 1 साल बाद यानी 1911 में उन्होंने एक, क्या बोलते हैं उसको, रहम वाली जो अर्जी डाली जाती है, रहम वाली अर्जी, कि हमें रिहा कर दो, नहीं सुनी गई। इंग्लिश अखबार को उसने खत लिख के भेजा कि हमें रिहा कर दिया गया, नहीं सुनी गई। फिर 10 साल बाद, यानी एक बार 1921 में और एक बार 1923 में, 2 बार फिर उसने अर्जी डाली, और खत में क्या लिखा था? सुनो, हाँ हमको रिहा कर दो, मैं वादा करता हूं देश की आजादी वाली लड़ाई छोड़ दूंगा और तुम्हारे वफादार बन के रहूंगा। वो है सावरकर। 1921 के बाद से लेकर जब तक वो जिंदा रहा, कभी अंग्रेजों की मुहिम में उसने हमारी तरफ से साथ नहीं दिया, वफादारी करता रहा। वफादारी पे ध्यान देना, मैं तुम्हारी वफादारी करता रहूंगा, चाहे अंग्रेज यहां हो तब भी वफादारी करूंगा, और चाहे वहां हो तब भी उन्हीं की वफादारी करूंगा। वही सावरकर 1935 में 2 नेशन थ्योरी लेके आया, 2 मुल्क होना चाहिए। तुम कहते हो 2 नेशन थ्योरी मुसलमान लेके आए थे, इस्लाम के और धर्म के आधार पर 2 मुल्क बनाया गया था। सावरकर मुसलमान नहीं था, उसकी ख्वाहिश थी 2 मुल्क बने। गांधी नहीं चाहते थे कि 2 मुल्क बने, मार दिया, मुसलमान नहीं था, तुम्हारा ही पाला हुआ था, परवरदा था। वो गांधी जिसको तुम राष्ट्रपिता भी कहते हो और उसके कातिल को देशभक्त भी कहते हो, कहां ले जा रहे हैं हिंदुस्तान की जमहूरियत को? तुम शहरियत अदा कर दो, मुस्लिम को नहीं, तो फिर आर्टिकल 14 और 15 का क्या?
आर्टिकल 14 पढ़ो, 15 पढ़ो, 21 पढ़ो, सबका उल्लंघन कर रहे हो। कानून वो बनाओ जो कानून से टकराए ना। तुम्हारा हर कानून में कबूल करूंगा, मगर कानून से टकराएगा। तुम्हारा कानून कानून की मुखालफत, तुम्हारा कानून कह रहा है गैर मुस्लिमों को शरण दे देंगे, मुस्लिमों को नहीं, तो ये आर्टिकल 14, 15 का के अगेंस्ट वायलेंस नहीं है क्या? इसका उल्लंघन नहीं हो रहा है? हो रहा है उल्लंघन, मगर हम चुपचाप बैठे हुए। हम सोच रहे हम थोड़ी जामिया मिलिया की तरह बेवकूफ पागल है, इनके सामने जाए हाथ पैर तोड़वाए। अरे हाथ पैर तोड़वा लो, बेहतर है इस मुसीबत से कि वो जब अभी उसने आधार कार्ड को भी इनकार किया, ना आधार कार्ड को माना जाएगा एनआरसी, ना ड्राइविंग लाइसेंस को माना जाएगा एनआरसी। तो है क्या आपके पास रजिस्ट्रेशन है? आपके पास आपको रजिस्ट्रेशन कॉपी है? कहां जाओगे? हिंदू भाई टेंशन ना ले, हिंदू भाई बिल्कुल टेंशन ना ले। क्यों ना ले? क्योंकि एक आदमी का नाम अब्दुल रहमान है, उसकी आईडी नहीं है उसके पास। एक का नाम राम कुमार है, उसकी आईडी नहीं है उसके पास। तो अब्दुल रहमान के लिए मुसीबत, राम कुमार के लिए सीएबी के तहत। तुम्हारा नाम क्या है? राम कुमार। अब कुछ नहीं, कोई बात नहीं, इसको सिटीजनशिप ना, राम कुमार है, हिंदू है। इस तुम्हारे पास ये कौन सा मुल्क का कानून है? कोई मुल्क ऐसे चलता है? ये ईसाई है तो इसको खाना खाने दो, ये सिख है इसे खाना खाने मत दो। कौन से मुल्क में ये कानून है? अबे तुम्हारा आधे से ज्यादा हिंदू भाई तो हमारे मुल्क में जाके कमाई करते हैं। अरब में कौन है? दुबई में कौन जाता है? सऊदी कौन जाता है? कुवैत कौन जाता है? बहरीन हम नहीं जाते हैं, हमारे हिंदू भाई भी जाते हैं। वहां तो भेदभाव नहीं है कि तुम हिंदू हो तुमको 2 रियाल, तुम मुसलमान तुमको 20 रियाल। हमें तुमसे अच्छे तो वो बादशाह लोग हैं जहां जमहूरियत वाला मामला नहीं है। यहाँ तो जमहूरियत के वहां बादशाहत खुद बनती है, और जमहूरियत में बादशाह हम तुमको बनाए हैं और हम ही अब सलाह नहीं रहे मुल्क में रहे। यार हम वही हैं जिसका तुम वोट लेकर बने हो पीएम। उस वक्त हम इंडिया थे जब हम वोट दे रहे थे 2014 में, जब वोट दे रहे थे 2019 में, तो सलमान भाई ने तुमको भी वोट दिया होगा। तो जब वो इंडियन ही नहीं तो उनका वोट काटो, फिर से गिनो। यानी यही हुआ ना, मतलब निकल वोट लेने वाला मामला खत्म हुआ तो हम इंडियन ही नहीं रहे। ये कानून है कि हमारी इज्जत बेइज्जत किया जा रहा है, जूता दिखाया जा रहा है मुसलमानों को। ये तुम्हारी औकात, आज नहीं जागोगे तो जिंदगी भर सोते रह जाओगे नौजवानों। तुम्हारे मुंह पे जूता मारा जा रहा है, तुम्हारी ये हैसियत है। तुम्हारी आंख के नीचे, तुम्हारे नाक के नीचे हम तुम्हारे दूसरों को इंडियन बना देंगे, तुमको नहीं, क्योंकि तुमको हम इस लायक नहीं समझते। ये तुम्हारी ताकत है। वो हमारे लीडर हैं, वो हमारे कायद हैं, वो हमारे पीर हैं। लेके आए ना अपने सारे, सब उनके पीछे रहेंगे। देखते हैं कौन हमारी ताकत को तुम समझता है। सड़कों पे आ जाओ, 40 करोड़ हो तुम, याद रखो अपनी तारीफ को। हम कम रहते हैं तभी तो बम रहते हैं। तुम 80-90 हो गए, हमें ये तंग नहीं करती, क्योंकि हमें आदत हो चुकी है। हम किसी जंग में सिर्फ 313 थे, किसी में सिर्फ 1000 थे, किसी में सिर्फ 1100 थे, किसी में सिर्फ 72 थे, मगर किसी जंग में हारे नहीं है। आज भी हम 40 है, मगर 90 से हारेंगे नहीं, क्योंकि हम अपनी बुजुर्गों की रवायात को मिसमार नहीं होने देंगे। हम कल भी जीतते थे, हम आज भी जीतेंगे। अरे हम तो खून देने के लिए तैयार है, उनके लिए जामिया में रहते हैं। वो हमारी बहनें, वो हमारे बच्चे हैं जिनको खून की कमी हो रही है, डोनेशन है उनको खून का चाहिए, या उनकी हड्डियां तोड़ दी गई हैं, उनके पास अगर पैसे नहीं हैं तो हम अपने जेब से, अपने पल्ले से उनका ऑपरेशन करा कर उनके हाथ पैर ठीक कराएंगे, अपना खून भी देंगे उनके लिए, और अपना खून बहाएंगे उनके लिए, कि उनमें जो 2 लोग शहीद हो गए हैं उनकी शहादत को भी रायगा नहीं होने देंगे। जो लोग टूट गए हैं उनके जख्मी होने को भी रायगा नहीं होने देंगे। उसके बावजूद जामिया की लड़कियां, जामिया के लड़के हिम्मत न हारते हुए आज भी सड़क पर है। तुमसे बेहतर, हमसे बेहतर तो वो मस्तूरात हैं। आज
CAP मतलब सिर्फ हिंदू के लिए, उसने साफ साफ कहा है हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, ये 6 लोग चाहे जिस मुल्क के होंगे हम उनको अपने वहां बना लेंगे, मगर मुसलमान इसी मुल्क का भी अगर होगा दस्तावेजी देवाए तो नहीं बना पाएंगे। ये मालूम ये दौर क्यों आया? क्योंकि जब से मुसलमान नफ्सी नफ्सी के वायरस में चला गया है तब से उसके अंदर का एहसास मर गया हमारे अंदर का एहसास। और ये बार बार उसने टच किया है तब ये फैसला लिया है। 370 करके देखा, किसी पे कोई असर नहीं पड़ा। फिर 3 तलाक वाला फारिग किया, किसी पे कोई असर नहीं पड़ा। फिर उसके बाद मॉब लिंचिंग करता रहा जगह जगह, किसी पे कोई असर नहीं पड़ा। कोई धरना प्रदर्शन नहीं, कोई प्रोटेस्ट नहीं। वो समझ गया मुसलमान ठंडे बस्ते में जा चुका है, मुसलमान की ईमान की हरारत खत्म हो चुकी है, मुसलमान का जज्बा पहले जैसा नहीं रहा। लिहाजा जब इतने बैठे हुए नहीं बोले इसका मतलब ये मुर्दा कौम है, तो अब हम बोल ले आओ इनको, हम जब ये मुर्दा है तो मुर्दा को सिटीजनशिप नहीं दी जाती। सिटीजनशिप होने के लिए जिंदा रहना पड़ता है। इनकी हिंदू कौम जिंदा है, जैन कौम जिंदा है, बौद्ध कौम जिंदा है, ईसाई जिंदा है, सिख जिंदा है। जो जिंदों में शहरिये काट को, मुर्दों को तो कब्रिस्तान भेज दिया जाता है। तो आपके लिए अगला जो स्टेज है वो कब्रिस्तान है। पाकिस्तान को भेज दिया जाएगा, पाकिस्तान को एक्सेप्ट करेगा, वो अपनी खुद मुसीबतों में बेचारा पड़ा हुआ है। कोई कह रहा है परवेज मुशर्रफ गद्दार है, कोई कह रहा है इमरान खान वफादार है, कोई कह रहा है इमरान खान गद्दार है, कातिल हुसैन रिजवी वफादार है। वो अपनी अलग लड़ाई है, वो अपने घर के मामला में पहले उलझे हुए, हमको लेगा पीस करो, कौन एक्सेप्ट करेगा भाई? और हम क्यों जाए कि हमारे बाप दादाओं ने इसलिए कुर्बानी दी थी कि हम हिंदुस्तान एक दिन छोड़ देंगे। अरे जिसके बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है उनके बच्चों को दर्द है, इसलिए वो कह रहे हम क्यों जाए। तुम्हें क्या मालूम क्या दर्द होता है कुर्बानी का? हम कल किसी एनआरसी के खिलाफ थे, CAA के खिलाफ थे और हैं, और जब तक ये बिल वापस नहीं होगा हम लड़ते रहेंगे, प्रोटेक्शन करते रहेंगे, एहतजाज करते रहेंगे, धरना देते रहेंगे। अरे ये वो SCP हमारे साथ नजर आ रहे, और हद तो ये है कि वो 72 नजरिया जो मुसलमान होने के बावजूद भी अलग अलग नजरिया रखने वाले लोग, वो 72 नजरिया भी भारत के आजाद होने के 72 साल ही के बाद एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। तो ये एक जिंदगी को फूंकने वाली बात है। तुम मुर्दा थे, वाकई मुर्दा थे, अपने एहसास बयान किए जाते हैं और हम इसके खिलाफ हैं। बड़ी अजीब बात है, मैंने सुनने में नहीं कह रहे कुछ लोगों से, कुछ शहरों से बात आई, हजरत ध्यान ही नहीं कर रहा है, क्यों निकल रहा है? किस दुनिया में रहो भाई? क्या गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ जब करते थे तो क्या अंग्रेज से पूछने जाते थे कि जनरल डायर साहब, जी गांधी जी आपके खिलाफ हम उतर जाएं? जनरल डायर क्या बोलता? उतरो नहीं, यही खत्म। मेरी बात बात तो आप पूछने जाओगे अमित शाह से, अमित जी सॉरी मुझे माफ करना, हमें थोड़ा सा एतराज है, चुपचाप अपनी बात रखना है, बोर्ड पे लिखिए, नारा लगाइए, और कोई ऐसा नारा ना लगाइए जो थोड़ा सा इसमें कंट्रोवर्शियल नारा ना हो। और उनका मूल जो कानून था क्या था? जब धरने के दौरान तुमको प्रोवोक किया जाएगा, जब तुम धरना करोगे तो तुमको भड़काया भी जाएगा, छेड़ा जाएगा, कुछ असामाजिक तत्व भी आके तुमको प्रोवोक करके छेड़ेंगे, कुछ लोग जबरदस्ती नारे मारो, कूदो, फाड़ो, उनको बैठा दे। और हो सकता है पुलिस वाले भी प्रोवोक करें ताकि तुम थोड़ा सा बदतमीजी करो, वो छेड़े ढकेले, तुमको ढकेले तो घंटा खाना पीछे जाते रहना, उनको मत ढकेलना, प्रोवोक करेंगे। इससे क्या होता है कि फिर वो लाठीचार्ज कर देते हैं। लाठीचार्ज तब तक वो नहीं कर सकते जब तक किसी एक्शन का रिएक्शन ना हो। हम रिएक्शन नहीं देंगे गांधी की तरह, हम लाठी खा लेंगे लाला लाजपत राय की तरह, मगर लाठी मारे नहीं। लाला लाजपत राय लाठी खाई, नतीजा भारत आजाद। गांधी जी ने भी लाठियां के चमचे जगह खाई हैं, कुछ जगह उनको मार पड़ी है और उनको गोली पड़ी है, नतीजा राष्ट्रपिता बन गए। तो तुम भी खा लो, नतीजा हिंदुस्तानी बन जाओगे। जंग के बीच हिंदुस्तानी तुम हो, या तो एक काम करो, 2 तरह का किया जाता है, तो सड़क पे आने वाला ये तो करना ही करना है, जब तक करना है जब तक खत्म ना हो जाए। और यह क्या करो, हम NRC वाली कोई भी
हमारे पास आएंगे, आप इंडियन है, मैं तुमको बताऊं नहीं बता। 40 करोड़ लोग अगर इनकार कर दें, 40 करोड़ लोग में पेपर बस, तुम होते कौन हो मुझे पूछने वाले इंडियन हो? तुम पता लगाओ हम इंडियन है कि नहीं। हम नहीं देंगे अपना सब, क्यों दे यार, जो करना है करो, हम नहीं देंगे। ये भी एहतियात तरीका है, हम लोग हक देंगे। बरनी शरीफ से अल्लामा अरशद साहब ने ऐलान किया सबको चाहिए एनआरसी में कागजात दे ही ना, सब बाइकाट कर रहे हैं। हम जब ये कानून मानते ही नहीं तो अप्लाई क्यों करें? अबे हम जिसको खाना मानिए उसे खाए क्यों? हम जिसको ये क्यों? तो हम जिसको कानून मानते नहीं उसको लागू क्यों होने दें? हाँ, उनसे कागज ले लीजिए जो आपके एनआरसी सीए का स्वागत करते हैं, उनकी पड़ताल कीजिए। हम तो स्वागत ही नहीं कर रहे हैं, तो मानते ही नहीं। जेल में डालना है डाल दो, जेल तक पड़ जाएगी मेरे दादा में। कहां डालो? डिटेंशन सेंटर डालोगे, डाल दो। ये मत सोचना कि कोई बिल अगर पास हो जाए तो वापस नहीं होता। आपको याद दिला दूं मैं 2014 में जब भूमि अधिग्रहण का खिलाफ 2014 की बात कर रहा हूं, किसानों ने जब धरना देना शुरू किया, आपने देखा होगा महाराष्ट्र सारे किसान जमीन पर आ गए थे, सड़क पर आ गए थे। बिल पास किया हुआ बिल अपने धरने की ताकत पे वो मर गए मगर पीछे नहीं हटे। नतीजा बिल वापस हो गया। होने के बाद ये कानून वापस लिया गया। इसका मतलब ये होता है, हो चुका है। अब हम ये हम करके रहेंगे और करते रहेंगे जब जब कोई ऐसा कानून आएगा जो हमारे वजूद के खिलाफ आ रहा है। ये हम पर, हमारी असलियत पर, हमारी वजूद पर, हमारे अस्तित्व पर मजाक बनाएगा। खुदा के वास्ते जो मैंने तकरीर की थी नबी की शान में, ये हर दौर में हर जमाने में होती रहेगी। लेकिन ये जो दौर है जो अब मैं बयान कर रहा हूं, इसको अंदर तुम कहीं ऐसा ना हो कि ये पास हो जाए तुम कुछ ना कर पाओ, तुम्हारी वजह से तुम्हारी जो आने वाली नस्ल है जो हिंदुस्तानी पैदा होगी मगर अब नहीं पैदा होगी, वो कल तुमसे सवाल करेगी, बाबा बारिश होने वाला था, ये दादा जान जब ये कानून हो रहा था, ये नाना जान जब ये कानून लागू किया जा रहा था और जामिया मिल्लिया के बच्चे बच्चियां कुर्बानी दे रहे थे, आप उस टाइम क्या कर रहे थे? आपकी वजह से मेरा एडमिशन नहीं हो रहा क्योंकि मेरी कोई आईडी नहीं है। आपकी वजह से मैं बीमार हो जाऊं तो मैं अस्पताल में एडमिट नहीं हो रहा हूं क्योंकि आईडी नहीं है। हमारा अकाउंट बैंक अकाउंट नहीं खुल रहा है क्योंकि आईडी नहीं है। हम हज पे नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि आईडी नहीं है। यहां पे लाना है मुसलमानों को सरकार, तैयार हो इसके लिए? क्या पासपोर्ट ना बना पाओ? क्यों नहीं बना पाओगे? क्योंकि आप इंडियन हो, इंडियन है, एनआरसी नहीं साबित कर पाए। या तो ये कानून ही ना लाते मोदी जी, या तो ये कानून ही ना लाते, और अगर लाते तो मुसलमान को भी शामिल करते, हम स्वागत कर लेते। भेदभाव तुमने शुरू किया, आर्टिकल 14 का उल्लंघन तुमने किया, 15 का उल्लंघन तुमने किया है। ये मुल्क जो है तुम धर्म के आधार पर चला रहे हो। 21 का उल्लंघन, वो बोलते अपने दादाओं पे लानत भेजे, इनकी वजह से हम हिंदुस्तान नहीं है। ये क्या रहे थे उस वक्त? जिस तरह हम बच्चों को आजादी गान सुनाते समय छोड़ा करके ना, बेटा आप लोगों ने कुर्बानी दी थी, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी थी, हमारे लाखों मुसलमान शहीद हुए हैं, तब जाके हम भारत आजाद कर पाए। फख्र से कहते हो ना, एनआरसी के बाद क्या कहोगे? पूरी जिंदगी शर्मिंदा रहोगे और जब मर जाओगे मैदान मैशर में भी जिंदगी के साथ उठना पड़ेगा, क्योंकि वहां सवाल किया जाएगा कि जब मेरी उम्मत पर जुल्म और सितम की इंतहा हो गई थी, मेरी उम्मत पर, हिंदुस्तानी उम्मत पर, हिंदुस्तानी होने के बावजूद उनकी शहरियत छीनी जा रही थी, उनके अस्तित्व को मिसमार किया जा रहा था, उनके वजूद को खंगाला जा रहा था, तो क्या तुम उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे? मौजूद क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमने नहीं देखा कि पूरी रात मेरे उम्मत की फिक्र की, किसी एक जात पात की नहीं? और उस उम्मत को जब मुसीबत आई तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे परमिशन की चक्कर बैठे हुए थे, परमिशन तुम्हें कोई देगा?
कि ऐसा है मोहम्मद तुम चले जाओ, हमने तुम्हारे लिए मदीना शहर छोड़ दिया, परमिशन नहीं की, अपने फैसले पे गए हैं। 2 गए थे, सिर्फ लाखों लेके लौटे हैं। सिर्फ 2 गए थे, सिद्दीक अकबर हिजरत की रात, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की रात 2 गए, बाद में धीरे धीरे बहुत आते गए, और जब लौटे तो लाखों हजारों। तो तुम ये मत समझो कि हम 15-20 या एक छोटा सा शहर क्या कर लेगा, अरे निकलो तो वहां हजारों में हो गए थे, यहां लाखों में हो जाएंगे। वो तुमको बुज़दिल कौम समझते हैं, इसलिए वो ऐसी जसारत की जरूरतें कर रहे हैं, और तुम साबित कर रहे हो अपनी खामोशी से। सोचो, एक दिन सिर्फ दिल्ली ने एहतजाज किया, सिर्फ एक दिन दिल्ली ने एहतजाज किया, सिर्फ एक दिन, उस एक दिन में हिंदुस्तान की पुलिस ने क्या हाल किया देखा? क्यों देख लिया? क्योंकि दिल्ली में नेट बंद नहीं था, दिल्ली में फोन बंद नहीं था, दिल्ली में कॉल बंद नहीं था, दिल्ली में इंटरनेट बंद नहीं है, दिल्ली में व्हाट्सएप चल रहा है, दिल्ली में फेसबुक चल रहा है, दिल्ली में वीडियो बन रही थी। वो आपने देख लिया तो आपको एहसास हो गया कि दिल्ली की पुलिस या हिंदुस्तान की पुलिस कितनी बर्बरता के साथ जुल्म करती है। अरे जरा सोचो, उन कश्मीरियों को 1 महीने से उन पर क्या बीत रही होगी। 1 महीने से वहाँ इंटरनेट भी बंद है ताकि जुल्म न दिखा सके, वहाँ फोन बंद है ताकि जुल्म न बता सके, वहाँ पर व्हाट्सएप बंद है ताकि जुल्म न भेज सके, वहाँ फेसबुक बंद है ताकि जुल्म की कहानी बयान न कर सके। एक दिन में तो ये हाल है कि सारा तितर बितर हो गया, और कहते हैं वहाँ हमने शांति का माहौल बना रखा है। तो शांति का माहौल बना रखा है तो इंटरनेट क्यों नहीं खोल देते, फोन मोबाइल क्यों नहीं खोल देते, तमाम चीजें फ्री क्यों नहीं कर देते, वाईफाई खोल दो, क्यों बंद किए? इसका मतलब वहाँ कुछ तो ऐसा हो रहा है जो हमसे छुपाया गया। एक दिन में जब इतनी दंगई भी आ सकते हैं, गुंडे भी आ सकते हैं, सोचो 1 महीने में क्या क्या करते होंगे। अभी भी नहीं जाओगे, अभी भी सड़कों पर नहीं उतरोगे, तो तैयार हो जाओ अपनी नस्लों को जवाब देने के लिए। बेटा मैं लाठी की डर से नहीं गया था, मेरे कमर में दर्द थी, एक लाठी पड़ जाती क्या होता है? अरे खा लेते दादा, तुम्हारी एक लाठी खाने से तो हमको कम से कम हमारे वजूद तो मिल जाता। मर जाने दिए होते एक चाचा को, मर जाने दिए होते एक भाई को, उसकी मौत कम से कम मेरे काम तो आती। किसी यहाँ तो बोलते हमारे यहाँ पे शहरियत वाली जो हमें जो फंस रहा है, हिंदुस्तान हमारा है, वैसे घबराओ मत, मुसलमानों का यहाँ कुछ नहीं हो सकता। हम इतने मुर्दा हो गए, उसके बावजूद मैं कहता हूँ मुसलमानों घबराओ मत, क्योंकि तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं हो, तुमको यहाँ गरीब नवाज ने बसाया है। गरीब नवाज उस जात का नाम है, ऊंट बिठा दे तो ऊंट ना उठा पाओ, ऊंट बिठा दे तो वक्त का राजा भी ऊंट ना उठा पाए। तो हमको अगर बसा दे, तो आज की ये बिना बाल वाला, ये 10 लाख छतरी वाला, ये प्लेटफॉर्म पर बेचने वाला चाय, पता नहीं क्या चाय मिलाया है, क्या मालूम उसने चाय में ऐसा क्या मिला दिया कि मीडिया को सच दिखना बंद हो गया। क्या मिला दिया उसने? सच नहीं दिखता। असली मीडिया को दिखा दो तो कहते हैं देशद्रोही, हम देशद्रोही। मुल्क जो चला रहा है उसके बारे में आपको पता है, उसका तारुफ क्या है? एक है हजरत जनाबे अमित शाह। इनका मानना ये है कि ये थे कड़ी बात। क्या थे? अब कड़ी बात में क्यों होता है? किसी एजाज में या किसी मतलब खुशी में कोई अवार्ड कड़ी बात तक होता है आदमी जब किसी न किसी जुर्म में पकड़ा गया हो, फंस गया हो, सजा दी गई हो, और उसको बचाने के लिए वहां की सरकार ने कहा होगा तुम गुजरात नहीं रह सकते। पूरी जिंदगी तो गुजरात में वो गुजराती रह नहीं पाया है, वो ऐसा गुजराती है जो गुजरात में नहीं रह पाया, पूरी जिंदगी घूमता रहा। वो है कड़ी बात। गुनाह किया था ना, गुनाह करने वाला टेररिस्ट होता है आपके नजर में, टेररिस्ट। एक ने आतंक फैलाया, कड़ीबार हो गया, वो बना है होम मिनिस्टर, और एक ने पूरा गुजरात चलाया, वो बना है प्राइम मिनिस्टर। आतंकवादी तो तुम्हारी जमात में है, टेररिस्ट तो तुम्हारे मुल्क का सदर है। तो जब ऐसे लोग, अमित कड़ीबार जैसे लोग, गुजरात जलाने वाले जैसे लोग जब मुल्क
दास्तानों में रह जाए, तारीख के पन्नों में, और ऐसी दागदार तारीख के पन्नों पर रकम हो जाए कि जिसको पढ़ने से आपके बच्चों को ये एहसास हो कि काश मैं इनका बेटा ना होता, काश ये मेरे दादा ना होते, काश इनके दौर में मैं होता तो जामिया मिलिया मैं अकेले खड़ा हो जाता। हमें ये मेहनत करना है कि हमें CAA के खिलाफ खड़ा होना है और जामिया मिलिया के साथ छाना बछाना खड़ा होना है। BHU भी सड़क पे आ गई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की सड़क पर आ गई, मगर कौन नहीं आया? हम लोग। क्या ढूंढ रहे हैं? परमिशन। परमिशन ढूंढ गया है, वो ABU वाला परमिशन ले रहा है, वो जामिया में हजरत अशरफ मिल्लत सैयद अशरफ नबी सरकार के ने इतना बड़ा जुलूस निकाला, परमिशन लेके निकाला था। कल लखनऊ बीजेपी की सरकार है, एक दिन में निकल रहा है, फिर निकल रहा है, क्या परमिशन मांग रहे हैं? नहीं, मगर अमन के साथ कर रहे हैं, अमन के साथ कर रहे हैं, वायलेंट नहीं हो रहे हैं। आपको वायलेंट नहीं होना है, ये गांधी का असूल, वायलेंट नहीं होना है, पहला असूल। दूसरा बता भूल गया था, सुन लीजिए, वायलेंट नहीं होना, चाहे कितना भी लोग आपको वायलेंट करें। दूसरा, सर बहुत दिखाना, जितनी तादाद आप दिखा दे वो काम करती है, और जितने शांत रहे वो काम करती है। तो आप तैयार हैं कि कभी ऐसी बात आ जाए, सड़क पर उतरना पड़े, तो आप अपनी नस्लों के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं या दागदार इतिहास का पन्ना बनेंगे? हाथ उठा कर होता है, कितने लोग तैयार हैं? अगर एक दूसरे को भी अगर किसी की मदद करने की जरूरत पड़े, खून देने की जरूरत पड़े, तो आप लोग देंगे कि नहीं देंगे? जब तक ये वापस ना हो जाए कानून, हम इसी तरह लड़ते रहेंगे, इसी तरह लड़ते रहेंगे। हम महीना नहीं देखेंगे, हम साल नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे हम कामयाब कब हो रहे हैं, हम जीत कब रहे हैं। हम तादाद तो नहीं देखेंगे कितने मारे जा रहे हैं, कितने काटे जा रहे हैं, हम ये देखेंगे कि हमारे बच्चे हमारे नाम पर फख्र से जीना सीखें, फख्र से जिएंगे इंशाअल्लाह। हमें उन्हें शर्मिंदा नहीं करना और नबी को भी शर्मिंदा नहीं करना, क्योंकि नबी ने सबसे ज्यादा फिक्र उम्मत की है। और जब उम्मत पर उंगली उठाई जा रही थी तो तुम्हें उस वक्त मेरी याद नहीं आ रही थी? मेरी भी याद नहीं आई? क्या जवाब दोगे नबी? क्या जवाब दोगे? कहीं तो जवाब देने लायक बन जाओ। घर में अपने ईमानदारी से बताओ, अगर तुम ये काम नहीं कर पाए, ईमानदारी से दिल जहां तक के बताओ, क्या अपने बच्चे से नजर मिला के बात कर पाओ? अगर उससे सवाल नहीं कर पाओ, इसलिए कह रहा हूं, जाग जाओ, जागो मुसलमानों जागो, वरना इनका नारा है कि भागो मुसलमानों भागो, कहीं वो दिन ना आ जाए कि हम अपने ही घर में अपना कमरा ढूंढते नजर आए। कितनी शर्म की बात है कि आप अपना घर हो और इसमें खुद आपको ना मालूम मेरा कमरा कौन सा है। कितनी बेइज्जती की बात है कि आप लोगों से कहें कि मेरा घर जो है, पता नहीं मेरा कमरा कहाँ नजर नहीं आ रहा है। ये कितनी जिल्लत की बात है। वही बिल्कुल सोच है कि मेरा हिंदुस्तान है, मगर पता नहीं हमारा अस्तित्व, हमारा मुस्तकबिल कहाँ है। ये तमाचे रोज हम खा रहे थे, कुम बेअल्लाह कहने वाली जमात अब नहीं मिलेगी आपको कि मुर्दों को जिंदा करते। खुद अपने अंदर ज़मीर को जगाओ। तुमसे अच्छा ज़मीर सरदारों का है जो जामिया में आके खड़े हो गए, तुमसे अच्छा ज़मीर सिखों का है, तुमसे अच्छा ज़मीर उन बौद्ध का है जो हमारे साथ, उन दलितों का है जो हमारे साथ खड़े हो गए। ये वो जुलूस के बाद उसका दिया जाता है ना, यह रैली नहीं मान लो उसका दिया जाता है, मगर धरना तो नहीं बैठे जहाँ बैठे धरना प्रदर्शन के दो, आओ मारो, मेमोरेंडम पेश कर देना, राष्ट्रपति तक पहुंच जाएगा। इतना मेमोरेंडम पहुंच जाए ताकि राष्ट्रपति को एहसास हो कि जो मुसलमान हम लोग मरे हुए समझे थे वो हराम को जिंदा हो, और अब मुश्किल है इस कानून को पास करना। तो आप और हम कसरत कर ले, और ये मेरी बात को, मेरी स्पीच को पब्लिक तक पहुंचाए, लोगों तक पहुंचाए। हमारी माँ बहनें भी अगर शामिल हो सकती तो शामिल हुए, क्योंकि मिलिया की बहनों को अगर उनकी बहनें साथ देंगी तो उनको खुशी होगी कि मेरे साथ मेरी बहनें भी हैं। मिलिया के बच्चों को, जामिया के बच्चों को जब आपका साथ दिखेगा, उनको लगेगा मेरे साथ। वो चीख के पुकार रहे हैं, वेयर इज द लीडर, वेयर इज द गाइड, कहाँ है मशाइख, कहाँ है फतवे लगाने वाले, अपने अपने मामले में ले फतवा दे फतवा, तुम काफिर, तुम मुशरिक, तुम फलाना है, तुम सुलेमुल्ली, तुम महाराज, तुम काफिर, तुम गुमराह, तुम पगड़ी वाले, तुम तोता, तुम कबूतर। कहाँ गए सर? कहाँ गए? टीवी का मामला हो तो सब लड़ने लगते हैं, टीवी का मामला सब लड़ने लगते हैं, और यहाँ पर बगैर टीवी के आप जी सकते हो भाई साहब, बगैर टीवी के भी जी सकते हो, बगैर मुल्क के कैसे जियोगे? अरे टीवी कहाँ रखोगे मुल्क में, टीवी कहाँ रखोगे मुल्क में, मुल्क कहाँ है? मुल्क बचाओ, सब बच जाएगा इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सलाम।
सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तअला al-badru alayna min zaniyatil bada'i wajaba shukru alayna mada lillahi da'i ya nabi salam alayka ya rasul salam alayka ya habib salam alayka हो करम महबूब इदावर मुर्शिदी मदनी मियां पर उम्र में बरकत अता कर दीन की खिदमत दिया कर या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى به صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه برحمتك يا أرحم الراحمين आप तमाम हज़रात शरीफ रखिए हज़रत से बिस्मिल्लाह बैत करेंगे। बैत करने का तरीका ये होगा कि अपना दाहिना हाथ जो ख़वातीन हज़रात को वो भी देखिए, अपना दाहिना हाथ इस तरीके से रखिए और